आज है 23 जुलाई और वक्त हो रहा है 3 PM। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने अब ईरान के अलग अलग हिस्सों पर हमला करना शुरू कर दिया है। पहले ये हमले सिर्फ सदर्न ईरान पर हो रहे थे, लेकिन अब ये हर एक हिस्से पर हो रहे हैं। वेस्टर्न ईरान पर हो रहे हैं, सेंट्रल ईरान पर हो रहे हैं, बंदर अब्बास पर हो रहे हैं। और कल जो सबसे खतरनाक हमला किया अमेरिका ने, बताया जा रहा है कि शालेम चाह जो बॉर्डर है ईरान और इराक का, वहां पर हमला हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत भी हुई है। दोस्तों मैं बता दूं, ये जो रास्ता है ये एक मेजर रास्ता है रिलीजियस पिलग्रिम्स के लिए, जो कि जाते हैं ईरान से इराक। और उसी पर कल अमेरिका ने हमला किया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है और कई लोग इसमें घायल हैं। दोस्तों अब अमेरिका ने कहा है कि हम अपना जो हमला है ईरान पर, उसको वाइड स्प्रेड कर देंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अमेरिका में 1.5 ट्रिलियन का जो बजट था, डिफेंस बजट था, वो पास हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी और डेमोक्रेट के बीच में इस बजट को लेकर बहस हो रही थी, और जब पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग हुई, इस वोटिंग में जीत गए और अब 1.5 ट्रिलियन का बजट पास हो गया। इस बजट में बताया जा रहा है कि $60 बिलियन का और बजट ऐड करा गया है सिर्फ ईरान की वॉर को लेकर। तो दोस्तों ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ईरान के ऊपर और ज़्यादा तेज़ हमले हो गए। मैंने आपको बताया था कि जो यूके का बेस है अमेरिका का, वहाँ से कल 2 B-1 बम्बर उड़े थे, और वो B-1 बम्बर अब यूज़ हो रहे हैं ईरान में अटैक करने के लिए। साथ में आपको बता दूं, ईरान की IRGC ने भी हमले करने तेज़ कर दिए हैं। उनका जो भी बेस है अमेरिका का जॉर्डन में, अमेरिका का जो थर्ड रडार है, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है, और C-RAM रडार है, और फ्यूल स्टोरेज है, हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ है, उन सबको टारगेट किया है ईरान की IRGC ने। दोस्तों ये वॉर बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड होती जा रही है, ख़त्म होने का कहीं नामो निशान नहीं है। और अब तो US के पास फंडिंग का भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1.5 ट्रिलियन का बजट पास हो गया है, जिसमें से 60 बिलियन सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए दिया गया है। ऑलरेडी 37 बिलियन खर्चा हो चुके हैं ईरान की वॉर में, और अब बताया जा रहा है कि $60 बिलियन और ऐड करे जा रहे हैं इस वॉर में। देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या होता है। अब मैं आपको न्यूज़ मस्जिद अल अक्सा से बता दूं, कल बताया जा रहा है 1300 इजरायली सेटलर्स मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुस जाते हैं, और जो उनका रिचुअल्स होता है, जो इजरायली रिचुअल्स होते हैं, वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। ये जो मस्जिद अल अक्सा है, इसके अंदर जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, उनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन ये इजरायली सेटलर्स, 1300 इजरायली सेटलर्स मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुस जाते हैं, और बताया जा रहा है इनको बैक कर रहा होता है इजराइल फोर्स। दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये मस्जिद अल अक्सा के कंपाउंड का है, और ये इजरायली सेटलर्स अकेले नहीं थे, इनके साथ इजराइल का सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-गुवेर भी था। ये बार बार देखा जा रहा है कि इतमार बेन-गुवेर, जो कि इजराइल का सिक्योरिटी मिनिस्टर है, वो अपने लोगों के साथ कभी भी मस्जिद अल अक्सा में चला जाता है, और उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि यमन के हुतीज़ और सऊदी अरब के बीच टेंशन बढ़ चुकी है, और एक दिन पहले की रिपोर्ट थी कि 2 जो कार्गो शिप थे उनको लौटा दिया गया था बाब अल मंदेब से। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि 2 कार्गो शिप को टारगेट किया है और उसको तबाह और बर्बाद कर दिया हुतीज़ ने अटैक करके। ये कार्गो शिप बताई जा रही है कि सऊदी अरब की थी। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब ने भी वार्निंग दी है कि हम डीप पेंट्रेट करेंगे, और इसी के साथ यमन की हुतीज़ की तरफ से भी बयान आ गया है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम सऊदी अरब के अंदर भी हमला करेंगे और डीप हमले करेंगे। ये यमन के हुतीज़ की तरफ से बयान आया है सऊदी अरब को लेकर। अब मैं न्यूज़ आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। यूक्रेन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को ज़ेलेंस्की ने मुखातिब किया और बताया कि उनके जो कार्गो शिप हैं उसको टारगेट करा जा रहा है ब्लैक सी में। और रशिया का कहना है जो हम लोग कार्गो को टारगेट कर रहे हैं ब्लैक सी में, ये मिलिट्री का सामान लेके आ रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का कहना है इन सब कार्गो शिप में हम वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इनको ऐसा ही टारगेट करा गया तो दुनिया भर में वीट के जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, दुनिया में रशिया और यूक्रेन मेजर एक्सपोर्टर हैं वीट के, और दोनों ही कंट्रीज़ अब एक दूसरे की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर और जो भी उनके कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको टारगेट कर रहे हैं। और उसी के तहत रशिया ने ब्लैक सी में यूक्रेन के इन कार्गोज को टारगेट किया, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। बताया ये जा रहा है कि वाइल्ड फायर अब तुर्की के जंगलों तक पहुंच गई है। तुर्की के डिस्ट्रिक्ट मुगला प्रोविंस में भी बताया जा रहा है कि आग लग चुकी है, और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें साफ देखा जा रहा है कि तुर्की के जंगलों में अब साफ आग देखी जा रही है। दोस्तों हर तरफ ये वाइल्ड फायर ऐसा फैल रही है कि इस तरह की वाइल्ड फायर कभी भी नहीं लगी है दुनिया में। और फ्रांस में जो वाइल्ड फायर लगी थी वो अभी भी एक्टिव है, और बताया ये जा रहा है कि ये वाइल्ड फायर अब लोगों के घरों तक पहुँच गई है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें ये साफ देखा जा रहा है कि ये वाइल्ड फायर अब लोगों के घरों तक पहुँच गई है, और लोग
अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, बोलीविया के जंगलों में भी आग लग चुकी है। दोस्तों आप देख रहे हैं पैटर्न कहां से शुरू हुआ और कहां जा रहा है। दुनिया के हर एक हिस्से में वाइल्ड फायर लग रही है। दोस्तों ये एक पैटर्न है जो चलता चला जा रहा है। देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या होता है। मैं इसकी अपडेट खबर लेकर आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।